जय हिंद साथियों। दिल्ली में जिस तरह से कल और फरीदाबाद के अंदर जिस तरह से एक्टिविटीज़ रहीं, वो तमाम चौंकाने वाले तथ्य थे, चौंकाने वाली बातें थीं। परसों रात को J&K STF पुलिस ने फरीदाबाद के एक गांव के अंदर एक रेड की, जिस रेड के अंदर बहुत सारा एमुनिशन मिला इनिशियली। बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता लगा कि ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसकी शुरुआत अनंतनाग से हुई। अनंतनाग, पुलवामा, राजौरी वो एरिया हैं जहां टेररिस्ट पैदा होते हैं और बहुत लंबे समय तक उसकी पृष्ठभूमि रही है कि वहां पर बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट पैदा हुए और उन्होंने सरअंजाम दिया। पुलवामा के बाद से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पाकिस्तान अपनी जो नेफेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए कुछ न कुछ कर सकता है। और इसी क्रम के अंदर जब एक पोस्टर वहाँ पर पकड़ा गया जिसके अंदर तमाम जैशे मोहब्बत की जो चीज़ें, तस्वीरें और जो एक्टिविस्ट थे उनके बारे में जानकारियाँ मिली, उस आधार पर इन्वेस्टिगेशन के दौरान में फरीदाबाद के हाइडआउट्स पर एक रेड की गई जिसमें लगभग 300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिला। और उसी क्रम के अंदर जो बाद में गिरफ्तारियां हुई, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर मुजम्मिल, और बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई जिसमें एक मौलवी भी थे और जिनके लिंक तमाम उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, फरीदाबाद और J&K से जुड़े हुए थे। इसी क्रम के अंदर जब ये इन्वेस्टिगेशन चली रही थी, हम सब लोग सोशल मीडिया पर डिबेट कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि इतना बड़ा जखीरा फरीदाबाद से पकड़ा गया है, तो अंदाज़ लगाया जा रहा था कि बहुत बड़े एक वारदात को सरअंजाम देने की कोशिश की जा रही है। परंतु शाम होते होते 5:55 लगभग 6 बजे एक बहुत बड़ा धमाका लाल किले पर हुआ जिसके अंदर बहुत सारी जानें चली गईं। लगभग 9 जो बेमौत लोग मरे हैं उनकी जान चली गई और काफ़ी लोग इंजर्ड हुए। अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि दिल्ली के लोग शांति बना के रखें, अफवाहों पर ध्यान ना दें, पैनिक में आने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएं, ज़रूरत हो तभी जाएं और कोशिश करें अवॉइड कर सकें तो अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। परंतु ये तमाम चीज़ ज़रूर इंडिकेट करती हैं कि यदि पुलिस ने, J&K पुलिस और हरियाणा पुलिस ने, यदि एक जॉइंट ऑपरेशन के तहत ये तमाम बड़ा जखीरा जो बाद में 2900 किलो RDX या एमोनिया नाइट्रेट पकड़ा गया, जो अक्सर माइनिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, चट्टान को फाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लगभग 12 सूटकेसेस के अंदर बरामद हुआ। तो ये और 20 टाइमर्स भी बरामद हुए। चूँकि अब एक इन्वेस्टिगेशन इस बारे में प्रॉपर तरीके से दिल्ली पुलिस कर रही है, कोतवाली थाने के अंदर इसके बारे में प्रॉपर UAPA में और भारतीय न्याय संहिता के अंदर अटेम्प्ट टू मर्डर और तमाम संगीन धाराओं के अंदर इसकी जांच की जा रही है। तमाम फॉरेंसिक की टीम्स वहाँ पर मौजूद हैं, NIA की टीम भी उसके अंदर लगी हुई है, NSG के कमांडोज भी इस पर निगाह रख रहे हैं और ये तमाम चीज़ें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं कि ये कैसे घटित हुआ, क्यों हुआ और कौन लोग इस साजिश के पीछे थे। परंतु दुर्भाग्य से कुछ राजनीतिक पार्टियां इस पर भी अपनी राजनीति करने से ऐसे समय में चूक नहीं रही हैं। वो तमाम अपने राजनीतिक हथकंडों को अपनाने के लिए घटिया सी घटिया बातें सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। मेरा दिल्ली के नागरिकों से ख़ास तौर से, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अपने साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें और इस तरह के जो राजनीतिक दल जो इसको क्रिटिसाइज़ करने पर लगे हुए हैं, ये समय है जब पुलिस का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का हमें मोरल बढ़ाना चाहिए, उनकी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते फरीदाबाद के अंदर एक बहुत बड़े गैंग का भंडाफोड़ किया, 2 AK-47 जैसे स्वचालित हथियार बरामद किए। परंतु दुर्भाग्य है कि कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज़ करने में लगे हुए हैं, पुलिस में कमी निकालने के अंदर लगे हुए हैं। जो HR 7476 गाड़ी जो बरामद हुई है जिसके अंदर ये उमर मोहम्मद बैठे हुए थे, वो तमाम पब्लिक डोमेन में आ गया है। चूँकि तमाम बातें पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, बहुत चीज़ें सीक्रेट रखी होती हैं, नहीं तो उसका नुकसान इन्वेस्टिगेशन को हो सकता है। इसलिए कयास ना लगाएं। इवन सोशल मीडिया और बड़े जो चैनल हैं
मेन स्ट्रीम चैनल हैं वो भी अंदाज और तुक्का मारकर काम ना चलाएं, संजीदगी से काम लें। बड़ा सेंसिटिव और डेलिकेट मैटर है, देश की संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी आम पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। यदि किसी भी आम आदमी को कोई अपने आसपास ऐसी एक्टिविटीज़ दिखाई देती है तो पुलिस को तुरंत 112 पर या नज़दीक के थाने में सूचना दें, जिससे कि उस पर कार्रवाई की जा सके। अब पुलिस तमाम वो सबूत इकट्ठे कर रही है, क्योंकि जो तमाम इन्वेस्टिगेशंस हैं वो तमाम सबूत के आधार पर चलती हैं। तो जो भी वहाँ से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं या जो नमूने लिए जा रहे हैं, पहले ये एस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि किस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, क्या आरडीएक्स था, क्या अमोनियम नाइट्रेट था या और कोई केमिकल था। क्योंकि नॉर्मली जिस तरह से फायर लगी है, आग लगी है, वो एक ब्लास्ट के अंदर नहीं होती, ब्लास्ट के बाद एक शांत हो जाता है। इसके अंदर बहुत लंबी आग लगी और बहुत सारी कारों के अंदर और आम आदमी को बहुत सारी क्षति हुई। अभी तमाम सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जहां से फरीदाबाद से ये कार बदरपुर के रास्ते एंटर हुई, सराय काले खां, कोतवाली, रेड फोर्ट किस तरह से पहुंची है। ये बताया जाता है कि सुनहरी मस्जिद और बिल्कुल लाल किले के सामने है, लगभग 3 घंटे वहाँ कार खड़ी रही। उस कार में क्या डॉक्टर उमर मोहम्मद अकेले थे, मास्क लगाए हुए थे, और कौन कौन लोग उनके साथ कम्युनिकेशन के थे, उनका डीएनए होगा, उनका प्रोफाइल जांच की जाएगी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। ये रातों रात या 24 घंटे की इन्वेस्टिगेशन नहीं है, महीनों सालों में जाके इन्वेस्टिगेशन इस तरह की पूरी होती हैं। परंतु प्राथमिक रूप से जो मोटी मोटी जानकारी आती है वो पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज शेयर करती रहती हैं। और बड़ी इम्पॉर्टेंट क्रूशल मीटिंग इस समय गृह मंत्रालय में तमाम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, तमाम सीनियर ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको पेशेंसली तमाम चीज़ों को देखें, समझें और अंदाज ना लगाएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा पाकिस्तान का कनेक्शन निकल कर आ सकता है। आईएसआईएस, अलकायदा और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे संगठन अब खड़े हो गए हैं जो इस देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि देश बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक जो मापदंड है वर्ल्ड लेवल पर उसमें पहुंच चुका है। तो बहुत सारे लोगों को तमाम चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। तो इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, पुलिस हैं, उनका सहयोग करें। क्रिटिसाइज़ करने के लिए आपके पास बहुत समय है, बहुत समय तक, लंबे समय तक आप तमाम चीज़ों को खंगाल सकते हैं, अपनी जानकारी कर सकते हैं। पर जो अपुष्ट खबरें हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि अभी ऐसी भी जानकारी निकल कर आ रही है, इसमें और बहुत सारी गिरफ्तारियां होंगी। एक डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर हैं शाहीन, उनका भी नाम आ रहा है, क्योंकि इसमें सब पढ़े लिखा वर्ग है। इसमें जैसे अनपढ़ जाहिल किस्म के पहले टेररिस्ट होते थे, उस टाइप का नहीं है। तो ये बहुत संगीन मामला है और पूरी तैयारी के साथ इसको सरंजाम दिया गया है। इसके नेटवर्क क्या पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से जुड़े हुए हैं या केवल हिंदुस्तान में है, ये केवल इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं। तमाम जो कॉल डिटेल्स हैं, तमाम जो डंप डाटा है वो इकट्ठा किया जाएगा, तमाम चीज़ों की एनालिसिस की जाएगी, लेबॉर्ट्रीज से रिपोर्ट आएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि इस वक्त पर शांति का दान दें और पुलिस को अपना काम करने दें। जल्दी ही आप पुलिस के ऊपर पूरा ट्रस्ट रखें। दिल्ली पुलिस का एक पुराना एक प्रोफेशनल बैक ट्रैक रहा है, रिकॉर्ड रहा है। बड़े से बड़े वारदात को, चाहे 84 राइट्स हों, मिसेज इंदिरा गांधी का एसिग्नेशन हो और उसके बाद सीए एनआरसी के दंगे हों, और बहुत सारे ऐसे मौके हैं जहां दिल्ली पुलिस ने अपने प्रोफेशनल स्किल का परिचय दिया है। जल्दी ही आपके सामने उम्मीद रखें कि बहुत सारी पब्लिक चीज़ों के डोमेन के अंदर आएंगी और तमाम इन्वेस्टिगेशन की चीज़ें हैं कोर्ट के अंदर बताई जाएंगी। अब इसमें गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो सकता है। कितनी गिरफ्तारियां होंगी, कब होंगी, कौन कौन लोग इनके पीछे जिम्मेदार हैं, क्या कोई राजनीतिक पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, तमाम चीज़ों का खुलासा वक्त आने पर होगा। मेरा दिल्ली पुलिस के अपने रिटायर्ड साथियों की तरफ से, हमारी जो एसोसिएशन है उनकी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया धैर्य बनाकर रखें, जिससे दिल्ली पुलिस अपना काम कर सके। हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वही पुख्ता एक सबूत के साथ में अदालत के अंदर जा सकें। जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा, शर्जील इमाम के लिए कितना स्ट्रांग दिल्ली पुलिस ने अपना एफिडेविट 200 पेज का दिया था। तो इस तरह के तत्वों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे कितने भी बड़े लेवल पर वो
बैठे हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप तक पहुंचेगी और दिल्ली के अंदर ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है, उसको जो परिवार जिनकी क्षति हुई है, उनके साथ हम अपनी पूरी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ दिल्ली की जनता और हिंदुस्तान की जनता पूरा विश्वास के साथ में इस देश के साथ खड़ी रहेगी। जय हिंद साथियों, जय भारत। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। डीपी जैन की रिपोर्ट, नैवेद नाउ, सच की आवाज आपके साथ।